हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। देखिए, आज हम सीएमए फाउंडेशन का लॉ शुरू करने वाले हैं, जो कि पेपर नंबर 3 है, फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड इथिक्स। तो हमारा सीएमए फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर्स हैं, 1 to 4, जिसमें थर्ड पेपर हमारा लॉ का है। थर्ड पेपर लॉ का है, जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं। नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड इथिक्स। नाम से पता चल रहा है कि हमें लॉ भी पढ़ना है, साथ में इथिक्स भी पढ़ना है। तो देखिए, ये पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है लॉ का, जो कि 70 मार्क्स का आएगा। सेकंड है सेक्शन बी, जो कि है इथिक्स का, वो आएगा 30 मार्क्स का। तो आपको मेन फोकस जो देना है वो 70 मार्क्स पे देना है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगेगा। जो इथिक्स वाला टॉपिक्स हैं ये कम टाइम मांगते हैं, इनमें उतना कुछ नहीं है, आप इजीली इसको कवर कर सकते हो। तो हम उसी अप्रोच से पढ़ेंगे। हम ज़्यादा फोकस कहाँ पे देंगे? यहाँ पे। पहले हम ये 70 मार्क्स तो सिक्योर करेंगे, उसके बाद हम 30 मार्क्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो आपके 70 मार्क्स का जो पोर्शन है ना, सेक्शन ए, इसके लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकंड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि ये जो चैप्टर है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये 1872 में ना इसी का पार्ट था, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बट 1930 में क्या किया गया, जो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे ना, उनको अलग करके एक नया एक्ट बना दिया गया। तो ये वाला जो एक्ट है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ही आया है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। उसके बाद जब ये तीनों चैप्टर्स हमारे अच्छे से कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम शिफ्ट होंगे इसकी तरफ और फिर कवर करेंगे इथिक्स एंड बिजनेस, यानी इथिक्स का पोर्शन। तो देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हमको आएगा 40 मार्क्स का, ये आएगा 40 मार्क्स का। और जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, ये आएगा 20 मार्क्स का। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, ये आएगा 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन यही है, 40 मार्क्स। ये 40 मार्क्स पहले एकदम सिक्योर करेंगे कि 40 में 35 अब आना चाहिए। 40 तो नहीं बोलूँगा, 40 के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 35 मिनिमम, एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से लेके चलते हैं, 35 चाहिए। फिर हम इस 20 की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम 10 की तरफ, उसके बाद हम सेक्शन बी में जाएंगे इस 30 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो हमारे पढ़ने का अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं अब, कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करेंगे, मान लीजिए पहले चैप्टर 1 हमने शुरू कर दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। मान लीजिए ये हमने शुरू कर दिया। ठीक है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम क्या लिखने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। मान लीजिए 8 टॉपिक्स, तो हम पहले बैकग्राउंड में ये 8 टॉपिक्स लिख देंगे। ठीक है। फिर हम पहले फर्स्ट टॉपिक को उठाएंगे, फर्स्ट टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पूरा ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम एक डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें जिसको जो टॉपिक में डाउट होगा, हम देख के उसका डाउट सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एक एग्ज़ाम रखेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे, उन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। उसी पे बेस्ड एक एग्ज़ाम लेंगे और देखेंगे कितना प्रिपरेशन हो चुका है हमारा। फर्स्ट टॉपिक ख़त्म। एग्ज़ाम के बाद फिर एक डाउट सेशन करेंगे, जिसमें एग्ज़ाम में जो जो दिक्कत आया उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर सेकंड टॉपिक सेम ऐसे ही ख़त्म करेंगे, फिर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे ही आपके सामने लास्ट में चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके पास एक पेज में लिखा आ जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। वो 8 पॉइंट आ जाएंगे सामने। आपको जब देखना है वो 8 पॉइंट्स देखो, उनमें से कौन सा पॉइंट में लगता है कि दिमाग में नहीं आ रहा है, उस पॉइंट पे डायरेक्ट जाओ, वो पॉइंट को पढ़ लो। तो अप्रोच हमारा ये रहने वाला है। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद हम एक डाउट सेशन रखेंगे, और उस डाउट सेशन के बाद एक एग्ज़ाम होगा पूरे चैप्टर का। और फिर वो एग्ज़ाम को फिर हम एग्ज़ाम जो होगा उसके नेक्स्ट डे फिर सब साथ में बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पढ़ने का अप्रोच ये रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, हर चीज़ हम डिटेल में समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे, और
सारे चैप्टर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ख़त्म करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया पढ़ने का क्या अप्रोच रहने वाला है, हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मेन हमारा फर्स्ट जो सेकंड लेक्चर भी होने वाला है उसमें हम चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, उसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि लॉ का मतलब क्या है। जैसे लॉ का मतलब होता है एक्ट प्लस रूल्स प्लस नोटिफिकेशन। अब लॉ का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिए खत्म, नहीं, उसके अलावा टाइम टाइम रूल्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, सब इंक्लूडेड होते हैं लॉ में। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लॉ, हमें लॉ पढ़ना है, एक्ट सिर्फ नहीं पढ़ना है, एक्ट के साथ साथ रूल पढ़ना है और नोटिफिकेशन पढ़ना है। तो जितने भी टाइम टाइम अमेंडमेंट्स आते रहते हैं वो भी हमें कवर करना है। तो ये हमारा अप्रोच रहने वाला है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और उसमें हम अपना लॉ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।